नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार और अपमान के मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लगातार चर्चा में है। सरकार ने उनके कदम को अनुशासनहीनता माना है और उन्हें सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंप दी गई। उनके उठाए मुद्दों के इतर बहस इस बात पर भी हो रही है कि जब उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया तो क्या इसके बाद भी उन्हें निलंबित किया जा सकता है। अपने सस्पेंशन को लेकर खुद उन्होंने भी सवाल उठाए और कहा है कि इस्तीफा देने के बाद निलंबन सही नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या और इस्तीफे के बाद सस्पेंशन क्या किसी नियम कानून के तहत जायज है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम 2026 को रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी बताते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित बदसलूकी से आहत होने की बात भी कही थी। इसे सवर्ण विरोधी बताते हुए 26 जनवरी 2026 यानी गणतंत्र दिवस को राज्यपाल, प्रमुख सचिव नियुक्ति और जिलाधिकारी को अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि इसके बाद बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने उनको मनाने की कोशिश की। एसडीएम के आवास पर 4 एसडीएम, 4 एडीएम और एसडीएम अफसर को भेजकर उन्हें बुलाया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई और बिगड़ती चली गई। और तो और अलंकार अग्निहोत्री ने इसके बाद डीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और मुझसे अभद्र भाषा में बात की, यहां तक कि उन्हें गालियां तक दी गई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि लखनऊ से एक फोन भी आया था जिसमें कहा गया कि यह पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर छोड़ना मत, ऐसा उनका कहना है। अलंकार के मुताबिक वो वहां से किसी तरीके से बाहर निकले और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें 2 घंटे में आवास खाली करने के लिए कहा गया, सरकारी आवास, और वो आवास 2 घंटे में खाली भी कर देंगे, लेकिन अब उन्हें जान का खतरा है। इसके बाद रात को ही उन्होंने अपना आवास खाली करके अपना सामान कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन आवास हैंडओवर नहीं किया गया। सुबह फिर से अलंकार अपने आवास पहुंचे तो उनके पास डीएम कार्यालय की तरफ से निलंबन आदेश पहुंच चुका था, सस्पेंशन ऑर्डर। निलंबन आदेश देते ही अलंकार ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब मैं अपने पद से इस्तीफा दे चुका हूं तो फिर इस निलंबन का मतलब क्या है, उन्हें सस्पेंड आखिर किस बिना पर किया जा रहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर रात को ही कहा जा रहा था कि आप 2, 3 या 4 दिन के लिए इस्तीफा वापस ले लीजिए, आपके सारे मामले सेटल कर दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर इस्तीफा वापस ले लूंगा तो ये लोग अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित ही करेंगे और उसके बाद बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अधिकारियों के कहने पर भी अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया, इससे इनकार कर दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद निलंबन का कोई अधिकार ही नहीं बनता और सरकार के इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब आ जाते हैं बड़े सवाल पर कि इस मामले में क्या कहते हैं नियम, कायदे, कानून। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद उनको निलंबित क्यों किया गया? दरअसल जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो कोई भी बयान या बात कर सकता है। पद पर रहते हुए राज्य सरकार या नियमावली के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं की जा सकती। अगर पद पर रहते हुए कोई बयानबाजी करता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है और उसे बाद में बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देने के बाद यूजीसी के नियमों और शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर बोले थे और उन्होंने यह भी कहा था कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, जिससे आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। यहां मामला अलग है। हालांकि इस्तीफा एक लाइन में भी लिखकर दिया जा सकता है कि मैं व्यक्तिगत कर्म से इस्तीफा दे रहा हूं, जो कि अक्सर स्वीकार भी हो जाता है, सरकार एक्सेप्ट कर लेती है इसे। योगी सरकार में ही इससे पहले करीब 1 दर्जन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है, जो कि स्वीकार हो चुका है। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री का मामला कुछ और है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए 5 पन्ने का इस्तीफा लिखा है। इसमें उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यह सरकार को बहुत नागवार गुजरा है और देर रात ही उनको निलंबित कर दिया गया। यूपी सरकार शंकराचार्य और यूजीसी के मुद्दे पर अग्निहोत्री को
किसी तरह की सहानुभूति लेने या समाज में शहीद का दर्जा देने के मूड में बिल्कुल नहीं। सरकार ने अनुशासनहीनता के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू हो गई है। उन्हें जिलाधिकारी संभल के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। सरकार के सूत्रों का दावा है कि अलंकार अग्निहोत्री को देर सवेर सरकार जांच कर बर्खास्त करेगी। इसी बात को लेकर अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे हैं, डीएम से बात करना चाहते हैं और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी बार बार कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूर्व नौकरशाह इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी अधिकारी इस्तीफा देकर बोलता है, अपनी राय रखता है, कोई मुद्दा उठाता है तो उसका निलंबन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही वो इस्तीफा दे चुका है और सरकार को उसका इस्तीफा स्वीकार भी करना चाहिए। हां, अगर इस्तीफा ना दिया होता और उसके पहले सरकार पर कोई अधिकारी आरोप लगाता या नियमावली के खिलाफ गलत आचरण करता तो सरकार उसे निलंबित कर सकती थी और बाद में बर्खास्त भी कर सकती थी। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है और फिर जो कहना था वो कहा है। ऐसे में निलंबन किस आधार पर किया गया है, ये उनकी भी समझ से बाहर है। बहरहाल इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार से फोन पर बात की और कहा कि आपके इस्तीफे से मेरे मन में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। पहली प्रतिक्रिया पीड़ा की है। लोगों को एडीएम सिटी जैसे पद तक पहुंचने के लिए वर्षों की कठिन मेहनत, लगन और अनुशासित अध्ययन से गुजरना पड़ता है। अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद यह पद मिलता है और ऐसे में आपने एक झटके में उस पद को छोड़ दिया। निश्चित रूप से यह अत्यंत दुखद है। अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि दूसरी प्रतिक्रिया लेकिन गर्व और संतोष की है। आपने जिस प्रकार सनातन धर्म के प्रति अपनी गहन निष्ठा और आस्था का परिचय दिया है, उससे समस्त सनातनी समाज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे निष्ठावान लोग बिरले होते हैं और सनातन समाज उनके इस फैसले का हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप जैसे समर्पित और साहसी लोग जब धर्म की सेवा के लिए आगे आते हैं तो ये समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। आपके पास सरकार की ओर से दिया गया पद भले ही आज ना रहा हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उससे भी बड़ा और अधिक सम्मानजनक वाला पद मैं आपको सौंपने का प्रस्ताव देता हूं। ये शंकराचार्य की तरफ से कहा गया। वहीं दूसरा बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो यूजीसी वाला है। इसको लेकर सवर्ण क्यों सड़कों पर है, अब ये भी जान लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24/7 शिकायत हेल्पलाइन बनाना जरूरी कर दिया है, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का मकसद कैंपस में निष्पक्षता और सबको शामिल करना सुनिश्चित करना है। नए नियमों का विरोध करने वाले लोग दरअसल ये तर्क दे रहे हैं कि जारी किए गए नए नियम भेदभाव के आरोपियों के लिए सुरक्षा उपायों को साफ तौर पर परिभाषित ही नहीं कर रहे हैं। इनसे दोषी मानने की धारणा बनने का खतरा है, खासकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी के खिलाफ। नियमों का पालन न करने पर संस्थानों को मान्यता रद्द होने या उनकी फंडिंग बंद होने सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। ये बात ज्यादातर लोगों को नागवार गुजर रही है और इसीलिए विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी अलंकार अग्निहोत्री वाले मामले में, और तथ्यों के आधार पर ही उनके खिलाफ आगे कार्रवाई तय होगी। अलंकार अग्निहोत्री के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने बीटेक और एलएलबी की डिग्री ली है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी की 2016 की परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की थी। 2019 में उन्होंने उन्नाव में एसडीएम के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद बलरामपुर और एटा में भी एसडीएम पद पर अपनी सेवाएं दी। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट बनने से पहले वो लखनऊ नगर निगम में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर भी तैनात रहे। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों और कार्रवाई के पीछे वास्तविक स्थिति आखिर क्या है। लेकिन यूपी की सियासत में इस मुद्दे की गर्मी कब तक बरकरार रहेगी और यह मुद्दा क्या 2027 में यूपी में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी।
हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जानकारियां आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।